भाटिया, मैंने पूजा को टिकट दे दी है सिंगापुर जाने की। बस असली सामान बाकी है। राज, तुम्हें कंसाइनमेंट के बारे में कुछ बताना था। हेलो अमन, अमन मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्या हुआ पूजा? अमन, अभी अभी राज आया था, मुझे सिंगापुर भेज रहा है। वो टिकट भी देकर गया है। सिर्फ टिकट? हाँ, फिलहाल तो सिर्फ टिकट ही है, पर वो किसी पार्सल के बारे में बात कर रहा था जो मुझे डिलीवर करना है उसके लिए। अ स्मॉल गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड। अ गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड? पूजा, तुम समझ रही हो ना, ये गिफ्ट किसी बहाने कुछ और भी हो सकता है। ड्रग्स? यस पूजा। अमन, मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई डोंट वांट टू गो अमन। अमन प्लीज कुछ करो। आई रियली डोंट वांट टू गो। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। स्वीटहार्ट, तुम्हें उदास देख के गया था ना। आई वॉजंट फीलिंग राइट। ये बताओ कि अब कैसे महसूस कर रही हो? बेटर। फीलिंग बेटर? मैं तुम्हें ये बताने आया था कि मैंने सिंगापुर का ट्रिप कैंसिल करवा दिया। ट्रिप कैंसिल? या भाई, तुम्हारा मूड नहीं था तो मैंने ट्रिप कैंसिल करवा दिया। पूजा, एक बात याद रखना, मेरे लिए तुम्हारी खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई बात नहीं है राज, मैं चली जाऊंगी। इट्स ओके, इट्स ओके, जस्ट फाइन। अच्छा, मुझे वो टिकट दे दो, कैंसिल करवाने होंगे। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हेलो अमन, गेस व्हाट? क्या हुआ? रिलैक्स। अभी अभी राज आया था ये बताने के लिए कि मेरा सिंगापुर का ट्रिप कैंसिल हो गया है। वो मेरी टिकट भी ले गया कैंसिल करवाने। थैंक गॉड। अमन, किस्मत ने इस बार तो बचा लिया, लेकिन किस्मत हर बार तो साथ नहीं देगी ना। पूजा, डोंट फॉरगेट, अब हमने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया है। मैं तुम पे कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। आई प्रॉमिस। आई ट्रस्ट यू अमन। थैंक्स। बाय पूजा। बाय। May I come in? निकी, तुमने तो शादी के लिए लीव दे रखी है ना? हाँ निखिल, लेकिन ये फाइल तुम्हें पहुंचाना बहुत जरूरी था। एंड यू नो हाउ कमिटेड आई एम टू माय वर्क। निकी, तुम ऑफिस में सिर्फ फाइल देने के लिए आई हो? नहीं, वो मुझे ऐसा लगा कि संगीत में तुम अनकंफर्टेबल थे। ओ, तुझे लगा कि तुझे यहाँ आकर मुझसे मिलना चाहिए, है ना? लेकिन अब तू यहाँ आ ही गई है ना, एक कंफ्यूजन सॉल्व करती जाओ। सुनील की बातों पर मुस्कुरा देती है और मुझे टेंस देखकर घबरा जाती है। निकी, इस मुस्कुराहट का और घबराहट का मैं क्या मतलब निकालूं? मैं कुछ समझी नहीं निखिल। That's exactly my point, निकी। तुम खुद भी कंफ्यूज हो और मुझे भी कंफ्यूज कर रही हो। निखिल, तुम खामखा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैं मानती हूँ कि टेंशन है। अभी भी मैं मम्मी पापा को हमारे बारे में कुछ बता नहीं पाई। मुस्कान दीदी की वजह से भी तुम कॉन्शियस रहते हो। और रही बात सुनील की, तुम तो जानते हो निखिल, वो हमारा फैमिली फ्रेंड है। मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकती। और वैसे भी उस दिन तो खुशी का माहौल था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। सो इवन आई वाज पार्ट ऑफ इट।
लेकिन निखिल, इसकी वजह से तुम अनकंफर्टेबल हुआ है तो आई एम रियली सॉरी। आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू निखिल। एनीवेज, छोड़ो अनप्लेजेंट बातें। मुझे ये बताओ, शादी में क्या पहन रहे हो? किसकी शादी? अरे मुस्कान दीदी की शादी, और किसकी? नहीं निकी, मैं शादी में नहीं आऊंगा। What? But why? मुझे बार बार बेइज्जत होने का कोई शौक नहीं निकी। कभी सुनील के बर्थडे के हवन पे और कभी संगीत पर। निखिल, हमारे प्यार में इज्जत बेइज्जती कहां से आ गई? निकी, इस सवाल का जवाब मैं नहीं, तुम खुद दे सकती हो। नहीं निखिल, मैं खुद ढूंढ रही हूं जवाब उन तमाम सवालों के जो तुमने खड़े कर दिए हमारे रिलेशनशिप को लेकर। इतने शायद और अगर मगर के निशान लगा दिए हैं तुमने निखिल, और आज तुम मेरी और मेरी फैमिली की खुशियों का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते। ठीक है, तुम इनकार कर रहे हो, तुम्हारी मर्जी। मैं कौन होती हूं तुम्हें फोर्स करने वाली? चलती हूं निखिल। निकी, बारात कब आ रही है? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे घर के लोगों का फर्ज बनता है कि बारात में जल्दी पहुंचे। आई डोंट वांट टू बी लेट। निखिल, पकड़ो फाइल। अरे मेरी बेटी उदास क्यों बैठी है? नहीं बेटे नहीं, उदास नहीं होते। देख, अब तो खुशियां तेरा इंतजार कर रही हैं आंखें बिछाए। और बेटे, मैंने तो हमेशा भगवान से यही दुआ मांगी है कि मेरी मुस्कान की डोली उठे, वो चांद सी दुल्हन बनकर जाए अपने घर में, हमेशा खुश रहे अक्षत के साथ। बस आप हमेशा मुझे यही आशीर्वाद देते रहिए, हमेशा। बेटे, आशीर्वाद, प्रार्थनाएं, दुआएं, माँ बाप के हाथ तो हमेशा भगवान के सामने बच्चों की खुशियों के लिए फैले रहते हैं। अरे शायद तू इसलिए रो रही है कि तू पराई हो जाएगी, ये घर पराया हो जाएगा। नहीं बेटे नहीं, मेरी बेटियों के लिए ये घर कभी पराया नहीं होगा। और बेटे, भगवान न करे जिंदगी में कभी दुख के आंसू आए तो हमें पराया मत समझना। क्या कर रही है? तुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है। देख, बोल देती हूँ, वरना शादी वाले दिन तुझे घर में बंद करके जाऊँ। चल बैठ, बैठ इधर। क्या हुआ? अरे डॉक्टर ने इसे मना किया है घूमने फिरने से, पर सुनती ही नहीं। अरे ओ लड़कियों, डांस वांस करोगे या बुढ़ियों की तरह बैठे रहोगे? देखो तो शादी वाला घर ही नहीं लगता। चलो, अरे हमारे जमाने में हम कितना नाचते थे पता है? अरे तुम लोग शादी की शहनाई हुई पल में पराई, बची शादी की शहनाई हुई पल में पराई, मुझे रही ना खबर सुबह शाम की, जब से हाथों पे मैंने लगा ली है मेहंदी तेरे। आज इन हाथों में अक्षत के नाम की मेहंदी रची है
और ये मेहंदी वाले हाथ यही दुआ मांगते हैं कि मेरे अक्षत के सांसों पर मौत के पहरे नहीं, सदाबहार फूल खिले रहें। खिली खिली लगती है मन की ये कलियां, नैनों ने देखी है साजन। क्या हुआ शारदा? पूजा की याद आ गई। याद है काजल की शादी में निके के साथ कितना नाची थी पूजा, कितनी रौनक लगाए रखती थी मेरी बच्ची उषा। बहुत याद आती है पूजा की। पर तूने तो उससे दूर नहीं किया ना। उसकी हरकतें ही उसे हमसे दूर ले गई। सच कहूं उषा, हमें तो उसकी बहुत याद आती है। पता नहीं वो हमें याद करती या नहीं। कितनी अकेली महसूस कर रही हूं मैं आज खुद को। मुस्कान दीदी के हाथों में मेहंदी लग रही होगी, काजल दीदी कितनी स्वीट सी लगती होंगी ना, गोल गोल सी। और निकी, वो तो खूब डांस कर रही होगी। माँ पापा सब कितने खुश होंगे। पता नहीं मेरी याद भी किसी को आ रही होगी या नहीं। मुस्कान, चल बेटा खाना खा ले। तू अकेली रह गई खाने में। आई माँ। आ बेटा चल खाना खा ले। माँ मुझे भूख नहीं है। जानती हूँ ऐसे मौकों पे भूख नहीं लगती, पर खाना तो तुझे पड़ेगा ही। क्या है ना, मैंने सारा खाना तेरी पसंद का बनाया है। शादी के बाद क्या है, भागती भागती आएगी और मैं रुकने को कहूंगी तो कहेगी माँ क्या है ना, मुझे जल्दी जाना है, अक्षत मेरा इंतजार कर रहे होंगे, दादाजी तो मेरे बगैर खाना ही नहीं खाते। 100 बहाने होंगे। चल बैठ बैठ। तुम भी माँ। जितना वक्त मिलता है अपनी बच्ची को लाड ना लड़ा लो। बाद में क्या है बेटा, नया घर, नए लोग, नए अधिकार, नए हक। पर माँ मेरी हर सांस पर तो सबसे ज्यादा हक तुम्हारा ही है। जन्म जो दिया है तुमने मुझे। रहने दे, तेरी बातों में तुझे खाना खिलाना नहीं भूलूंगी। पर माँ मेहंदी मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी अपनी बच्ची को। जैसे बचपन में खिलाती थी। याद है बेटा, तू छोटी थी, पता है 10 साल की उम्र तक तू मेरे ही हाथों से खाना खाती थी। जब लोग चिढ़ाने लगे तब जाके तूने कहीं छोड़ा। जब पूजा पैदा हुई थी तब मुझे कितना घर का काम होता था, उसे खाना तू खिलाती थी, है ना? एक दिन मस्ती में उसने तेरी उंगली ही काट ली। और पता है पापा कितना नाराज हुए थे। कितनी दूर चली गई ना हमसे। नहीं, मैं नहीं रोऊंगी। और सुन, शादी के दिन तू भी नहीं रोएगी। अरे चांद सी बेटी है मेरी, तो चांद सी दुल्हन भी लगनी चाहिए। पता चला रो रो के मुंह सुजा लिया। रहने दो रहने दो,
सबसे पहले रोना तो तुम्हें ही आता है। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, उस दिन याद है संगीत वाले दिन कितना रोई थी तुम, जैसे मेरी विदाई हो रही हो। तो अच्छा हुआ कंवर अंकल ने संभाल लिया, वरना किसी का रोना बंद नहीं होता। हाँ सच में। पर तुझे भी पता चलेगा अभी, तू भी तो माँ बनेगी ना। बस मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान तुझे भी बेटी दे। जितना प्यार, जितना सुख मैंने अपनी बेटी से पाया है, भगवान तुझे भी उतना ही सुख दे। चल खाना खाना। हेलो। हेलो राहुल, राहुल मैं मुस्कान बोल रही हूँ। मुस्कान, मैं आप ही को फोन करने वाला था। कोई खबर है डॉक्टर सुब्रमण्यम के यहाँ से? बताओ ना राहुल, क्या कहा उन्होंने? अक्षय ठीक हो जाएगा ना? हाँ काश मैं ऐसा कह पाता। क्या क्या मतलब? मुस्कान, मेरे पास कुछ नहीं है आपको बताने के लिए। डॉक्टर सुब्रमण्यम ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे मैं आपको कोई तसल्ली दे सकूं। क्या क्या कहा डॉक्टर ने? वही जो हमारे इंडियन डॉक्टर्स ने कहा, हर पल अक्षत को उसकी मौत के करीब ले जा रहा है। प्लीज प्लीज राहुल, ऐसा मत कहो। मुस्कान, अभी भी वक्त है, ये शादी मत करो। अपने आप को दुखों की आग में मत धकेलो। राहुल, राहुल अब अक्षत ही मेरा नसीब है, अच्छा या बुरा। मेरी हर सांस, हर धड़कन पर अक्षत का नाम लिखा जा चुका है। मेरी मांग में सिंदूर चमकेगा तो वही जो अक्षत के हाथ सजाएगी। पर उस सिंदूर की चमक कितने दिन? नहीं जानती, नहीं जानती राहुल, पर मैं अक्षत को अपना सब कुछ मान चुकी हूँ। अब तुम ही बताओ, खुद से कोई खुद को जुदा तो नहीं कर सकता ना? मुस्कान, बहुत से प्यार करने वाले देखे, पर आप जैसा